बिहार के गयाजी में बरसी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। जिन्होंने लालटेन के युग वाले लोगों की बात कर रही हूँ, पंजे वालों की बात कर रही हूँ, जिन्होंने वर्षों तक बिहार पे शासन किया पर जनता को लूटा। जो लोग देश की बुराई बाहर विदेश में करते हैं, उन्हें तालाब भर नहीं चुल्लू भर पानी ही काफी है, बोली रेखा गुप्ता। कर सकते हैं जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न पूछते हैं, राम सेतु कहते हैं, था ही नहीं। जो लोग देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कह सकते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई खा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफी है। बिहार में अब पहले चरण की वोटिंग होने वाली है और बिहार में इसी वोटिंग से पहले गयाजी में कल बरसी रेखा गुप्ता और उन्होंने सीधा महिलाओं को दिया है संदेश कि बिहार में चाहिए विकास तो देना होगा एनडीए के लिए ही वोट, क्योंकि अभी तक की जो सरकारें थी यानी कि एनडीए से पहले वाली सरकारों ने सिर्फ बिहार को लूटा, बिहार के लोगों की कमाई को लूटा और इसी के साथ साथ उन्होंने महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर भी महिलाओं से की बात और इसी के साथ साथ कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला बोलते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस वाले देश की बुराई विदेश की धरती पर करते हैं, मां बहनों का सम्मान नहीं करते और सेना का भी अपमान करते हैं। जरा सुनिए रेखा गुप्ता का गयाजी में ये भाषण के किस तरीके से उन्होंने बिहार की महिलाओं को सीधा संदेश दिया है और बताया है कि जब एनडीए की सरकार नहीं थी बिहार में तो किस तरीके के हालातों का सामना करना पड़ रहा था बिहार की महिलाओं को। एक महिला होने के नाते जब मैं सोचती हूँ कि जब वर्षों तक बिहार की बहनें खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी, तो क्या कोई लालटेन वाला नेता आया था? केवल नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे देश की बहनों के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए और हमें इज्जत कर दिया। दिया कि नहीं दिया? किसने दिया? अरे किसने दिया? मोदी जी ने दिया। जब मैं पूछूं किसने दिया तो बता देना भैया, थोड़ा जानकारी मिलती रहनी चाहिए। जब पूरे देश की बहनें, बिहार की बहनें चूल्हा फूकती थी, सारा दिन लकड़ी काट काट के लाती थी और वो धुआं आंखों में लगता था, फेफड़ों में लगता था, तब हमें उज्ज्वला के गैस कनेक्शन मिले, चूल्हा मिला, सिलेंडर मिला। किसने दिया? अरे किसने दिया? मोदी जी ने दिया। जब हम दूर दूर से जाकर के पानी के घड़े भर के लाती थी, बिना बिजली के घंटों घंटों घर में बैठना पड़ता था, बिजली मिली, पानी मिला, अच्छी सड़कें मिले, पुल मिले, बसें मिली, ट्रेन मिली। किसने दी? मोदी जी ने दी, नीतीश कुमार जी ने दी। मोदी जी और नीतीश कुमार जी की इस जोड़ी ने बिहार के लोगों की जो सेवा की और सेवा भी की, पर अपने दामन पे एक जरा सा दाग लगने नहीं दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो लोग भी थे जिन्होंने लालटेन के युग वाले लोगों की बात कर रही हूँ, पंजे वालों की बात कर रही हूँ, जिन्होंने वर्षों तक बिहार पे शासन किया पर जनता को लूटा। भूल गए आप लोग क्या जंगल राज होता था? बहन बेटी सड़क पे निकल नहीं सकती थी। कल मैं एक वीडियो देख रही थी तो एक बहन कह रही थी कि अगर भगवान न करे किसी बहन का पति अगर धरती से उठ जाए तो ये गुंडे, ये माले हैं पंजे वाले, उनका ललवा आता है ना, क्या नाम है उसका, राहुल गांधी, आके छठ मैया को बुरा बोलता है
कहते छठ मैया मनाने वाले सब ढोंग करते हैं। क्या हम लोग ढोंग करते हैं? क्या छठ मैया की पूजा करना ढोंग है? ढोंगी तो वो लोग हैं जो भगवान का नाम लेकर के जाति पाति में लोगों को बांटते हैं, विकास को पीछे करते हैं। मैं आज इस मंच से उसके लिए कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपने देश की बुराई विदेश की धरती पे जाके करते हैं, देश को बदनाम करते हैं, जो भारत माता का अपमान करते हैं, जो देश की सेनाओं का अपमान करते हैं, जो हमारी माताओं बहनों को इज्जत नहीं दे सकते, जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के लिए कैसे कैसे गंदे और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भाषण सुना। उन्होंने किस तरीके से महिलाओं से जोश में कहा है कि आने वाली 6 तारीख को बीजेपी को वोट देना चाहिए, यानी कि किस तरीके से उन्होंने फायदे बताए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किस तरीके से काम एनडीए के द्वारा बिहार में किया गया है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बिहार में अब कल वोटिंग होनी है कई जगहों पर, क्योंकि 2 चरण में चुनाव हो रहा है और दूसरे चरण में 11 तारीख को वोटिंग होनी है। और इससे पहले अब जिन जगहों पर चुनाव नहीं है वहां पर तो रैलियां हो रही हैं और भाषण हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जहां पहले चरण में हो रही है वोटिंग वहां पर लग चुकी है आचार संहिता। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार में कई दिनों से चुनाव प्रचार कर रही हैं और उन्होंने हर जगह पर जाकर महिलाओं की स्थिति पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। और उन्होंने कहा है कि महिलाओं को किस तरीके से चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, किस तरीके से खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और एनडीए ने किस तरीके से बिहार में ये तमाम बदलाव किए हैं। देखिए, एक बार तो ये तमाम चीजें कही गई हैं और इसी के साथ साथ राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम बिना लिए ही कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पटना पहुंची थी और पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना ही राहुल गांधी पर हमला बोला है। और रेखा गुप्ता ने कहा है कि जो लोग देश की बुराई विदेशी धरती पर करते हैं उन्हें तालाब भर नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी ही काफी है। सुनिए रेखा गुप्ता का ये बयान कि क्या कुछ उन्होंने और कहा है राहुल गांधी को लेकर। यही पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर के कर सकते हैं, जो लोग सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और हमारे देश की बातें बाहर जाके लीक कर सकते हैं, जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न पूछते हैं, राम सेतु कहते हैं था ही नहीं, जो लोग देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कह सकते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई खा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफी है। तो देखिए, काफी तरीके से अगर हम बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार में इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई और उन्होंने जहां जहां उन्हें भेजा गया, जहां पर उनके प्रचार थे और रोड शो हुए, वहीं के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील रेखा गुप्ता के द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बिहार में अब चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, आखिरी मोड़ में चल रहा है बिहार का विधानसभा चुनाव। किस तरीके के समीकरण बैठेंगे और अब तो तमाम चैनलों ने ओपिनियन पोल भी बिहार पर पोस्ट कर दिए हैं, जिनमें यह दिखाया जा रहा है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार करने जा रही है वापसी। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में इन चुनाव के दौरान काफी ज्यादा फूट नजर आई। पहले सीट बंटवारे को लेकर अनबन दिखाई दी, तो उसके बाद किस तरीके से लालू यादव के परिवार में ही फूट पड़ी हुई है कि तेज प्रताप यादव अलग पार्टी
पार्टी में हैं और जो लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं, और इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर बिहार से नए वादे कर रहे हैं कि बिहार को बदल देंगे और बिहार में लाई जाएगी विकास क्रांति। आज अगर हम बात करें बिहार के इन चुनावों की, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं और हर किसी ने अपने कद्दावर नेताओं को बिहार की धरती पर उतार रखा है। और इसी बीच बीजेपी के भी तमाम नेता गठबंधन के काम और गठबंधन में जिस तरीके का शासन और जंगल राज था उसे ले जाकर जनता के सामने रखकर ये बता रहे हैं कि कितना कुछ बदलाव एनडीए की सरकार के बाद बिहार में आया है। खैर, क्या नतीजे रहेंगे, किस तरीके का रिस्पॉन्स इस बार बिहार की जनता का इस बार विधानसभा के चुनाव पर है, ये तमाम नतीजे आएंगे 14 तारीख को। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और इस मामले पर आपका क्या कहना है, इस पर भी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।